हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सबके अपने यूट्यूब चैनल रैंकर स्टडी सेंटर में। तो दोस्तों, आप सबका क्लास 12 का मंथली एग्जाम यानी मासिक परीक्षा सितंबर मंथ वाला जो आप सबका चल रहा है ना, तो ये हमारे पास इंग्लिश का यानी अंग्रेजी का ओरिजिनल पेपर है। इस पेपर में ये सब जितना ऑब्जेक्टिव प्रश्न दिया गया है ना, ये सभी ऑब्जेक्टिव प्रश्न का आंसर बेहतरीन तरीका से आप सबको बता देते हैं। आप सब ऑब्जेक्टिव प्रश्न का आंसर नोट कर लीजिएगा, ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं। एक नौ प्रश्न देखिए, और इसी वीडियो से सब्जेक्टिव प्रश्न का भी आंसर आप सबको मिल जाएगा, आप सबको प्राप्त हो जाएगा। और ये पूरा पेपर को अगर आपको पीडीएफ के रूप में चाहिए तो लास्ट में आप सबको बताने वाले हैं। ये पूरा पेपर को पीडीएफ के रूप में बहुत ही आसानी से आप लोग जहाँ पे बता रहे हैं वहाँ पे जाकर आप लोग बहुत ही आसानी से डाउनलोड कर लीजिएगा, ठीक है। चलिए एक नौ प्रश्न देखिए, ये सब टर्म ऑफ कंडीशन आप पहले से अब बिल्कुल आप जानते हैं। देखिए मंथली एग्जाम जब भी होता है ना तो 50 नंबर का होता है, जिसमें से 30 गो ऑब्जेक्टिव प्रश्न दिया जाता है। 30 गो में से 25 गो ऑब्जेक्टिव प्रश्न का आंसर बनाना रहता है, 5 को छोड़ देना रहता है। और 25 नंबर का सब्जेक्टिव होता है, दोनों मिलाकर 50 नंबर हो जाता है, ठीक है। ये सब टर्म ऑफ कंडीशन आप पहले से जानते हैं। एक नंबर प्रश्न देखिए, एक नंबर प्रश्न है कि हु रोट वाई आई एम नॉट ए क्रिश्चियन, मैं ईसाई क्यों नहीं हूं, किसने लिखा, तो बर्ट्रैंड रसेल। ऑप्शन नंबर इसका बी हो जाएगा। एक नंबर प्रश्न का आंसर नोट कर लीजिए, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। दो नंबर प्रश्न देखिए, दो नंबर प्रश्न है कि द क्यूरियो डीलर सोल्ड द गोड ऑफ सीबी फॉर डैश येन, यानी जो सीबी था ना लौकियों को कितने येन में बेचा था, तो 50 येन, जो ऑप्शन नंबर इसका सी हो जाएगा। दो नंबर प्रश्न का आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, नोट कर लीजिए। तीन और प्रश्न देखिए, तीन और प्रश्न है कि डैश डाई ऑफ हंगर इन लार्ज नंबर्स ड्यूरिंग विंटर, यानी कि इसके लिए हानिकारक होता है, तो बर्ड्स यानी पक्षियों के लिए ऑप्शन नंबर इसका डी हो जाएगा। तीन नंबर प्रश्न का आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। चलिए चौथा नंबर प्रश्न देखिए, चौथा नंबर प्रश्न है कि सीगा नोया इज अ डैश राइटर, ठीक है। तो ये जापानी से राइटर है, ठीक है, जापान का है, जो ऑप्शन नंबर इसका ए हो जाएगा। पांच नंबर प्रश्न देखिए, पांच नंबर प्रश्न है कि मार्टिन लूथर किंग डिसलाइक्स डैश डिस्क्रिमिनेशन। देखिए डिस्क्रिमिनेशन का मतलब होता है भेदभाव, डिसलाइक्स का मतलब होता है नापसंद करना, ठीक है। तो ये यानी मार्टिन लूथर किंग जो है ना, यानी भेदभाव पसंद नहीं करते हैं। किस प्रकार का, तो वह जातीय भेदभाव। मार्टिन लूथर ये भेद जातीय जो होता है ना, जातीय भेदभाव उस प्रकार का यह पसंद नहीं करते हैं, यानी रेशल हो जाएगा, जो ऑप्शन नंबर इसका ए हो जाएगा। पांच नंबर प्रश्न का आंसर ऑप्शन नंबर इसका ए हो जाएगा। छठा नंबर प्रश्न देखिए, कि ऐसे बता दें कि बहुत ही जल्द आप सबको बता देंगे, क्योंकि 11th क्लास का भी अभी बाकी है, उन लोगों का भी पेपर का सोल्यूशन कराना है, बहुत ही जल्द हो जाएगा। जैसे कि 6 नंबर प्रश्न का आंसर ऑप्शन नंबर इसका डी हो जाएगा, गॉड्स हो जाएगा, ठीक है। 7 नंबर प्रश्न का आंसर ऑप्शन नंबर इसका सी हो जाएगा, जॉन किट्स हो जाएगा। यानी इस प्रकार के आपको इस प्रकार से जल्द आप सबको बता देते हैं। जैसे कि 6 का ऑप्शन डी, 7 नंबर प्रश्न का आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। इस प्रकार के प्रश्न को ना पढ़कर जल्द ऐसे बता दें, बहुत जल्द हो जाएगा। और ये पहले आप ये पूरा अब जो बता रहे हैं उसको नोट कर लीजिए, और ये पूरा पीडीएफ के रूप में जहां से बता रहे हैं, ये पूरा पेपर को पीडीएफ के रूप में डाउनलोड कर लीजिएगा जाकर, ठीक है। नोट कर लीजिए ऑब्जेक्टिव प्रश्न को, और पूरा पीडीएफ अगर आपको चाहिए तो पूरा पीडीएफ आपको बता रहे हैं, वहां से जाके आप लोग डाउनलोड कर लीजिएगा। देखिए 8 नंबर प्रश्न का आंसर ऑप्शन नंबर इसका ए हो जाएगा, नोट कर लीजिए। 9 नंबर प्रश्न का आंसर ऑप्शन नंबर इसका बी हो जाएगा, ऑटम हो जाएगा। चलिए यहाँ पे 10 नंबर प्रश्न देखिए, 10 नंबर प्रश्न का आंसर ऑप्शन नंबर इसका डी हो जाएगा। 11 नंबर प्रश्न का आंसर ऑप्शन नंबर इसका बी हो जाएगा। चलिए 12, 13, 14 नंबर प्रश्न की ओर चलते हैं। देखिए और 12 नंबर प्रश्न का आंसर ऑप्शन नंबर इसका ए हो जाएगा। 13 नंबर प्रश्न का आंसर, ऐसे पढ़ने में थोड़ा सा टाइम लगेगा, क्योंकि 11th का भी जस्ट अभी आपको कराने ही वाले हैं सोल्यूशन। ये पूरा आंसर को लिख लीजिए, पीडीएफ को बता ही दे रहे हैं, वहां से डाउनलोड कर लीजिएगा। 13 नंबर प्रश्न का आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। 14 नंबर प्रश्न का आंसर ऑप्शन नंबर इसका डी हो जाएगा, 14 का डी हो जाएगा। चलिए 15 नंबर प्रश्न देखिए, 15 नंबर प्रश्न का आंसर ऑप्शन नंबर इसका बी हो जाएगा। 16 नंबर प्रश्न का आंसर ऑप्शन नंबर इसका ए हो जाएगा, ठीक है। चलिए 17 नंबर प्रश्न देखिए, 17 नंबर प्रश्न का आंसर ऑप्शन नंबर इसका बी हो जाएगा। 18 नंबर प्रश्न का आंसर ऑप्शन नंबर इसका सी हो जाएगा, ठीक है। चलिए 19 नंबर प्रश्न देखिए,
19 नंबर प्रश्न का आंसर ऑप्शन नंबर इसका बी हो जाएगा। 19 का ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, नोट कर लीजिए। चलिए यहाँ पे 20 नंबर प्रश्न देखिए, 20 नंबर प्रश्न का आंसर ऑप्शन नंबर इसका ए हो जाएगा। 21 नंबर प्रश्न का आंसर ऑप्शन नंबर इसका ए हो जाएगा। 22 नंबर प्रश्न का भी आंसर इसका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, यानी 20 का भी ए हो जाएगा, 21 का भी ए हो जाएगा और 22 का भी ए हो जाएगा। ठीक है, आइए इधर 23 नंबर प्रश्न का भी आंसर ऑप्शन नंबर इसका ए हो जाएगा, यानी 20, 21, 22, 23 ये चारों का ऑप्शन इसका ए हो जाएगा। ठीक है, नोट कर लीजिए। 100% मेरे भाई सही है। ठीक है, चलिए यहाँ पे 23 हो गया, 23 तक हो गया। 24 नंबर प्रश्न देखिए, 24 नंबर प्रश्न का आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। 25 नंबर प्रश्न का आंसर ऑप्शन नंबर इसका भी सी हो जाएगा। ठीक है, चलिए 26 नंबर प्रश्न देखिए, 26 नंबर प्रश्न का आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। 27 नंबर प्रश्न का आंसर ऑप्शन नंबर इसका सी हो जाएगा। 28 नंबर प्रश्न का आंसर ऑप्शन नंबर इसका भी सी हो जाएगा। ठीक है, चलिए 29 नंबर प्रश्न देखिए, 29 नंबर प्रश्न का आंसर ऑप्शन नंबर इसका बी हो जाएगा। 30 नंबर प्रश्न का आंसर ऑप्शन नंबर इसका ए हो जाएगा। ठीक है, इस तरीका से आपको 30 को प्रश्न का आंसर बहुत ही जल्द आप सबको बता दिए। अब यहाँ से सब्जेक्टिव प्रश्न स्टार्ट होता है, यानी सेक्शन बी में सब्जेक्टिव प्रश्न दिया गया है। आंसर एनी 5 ऑफ द फ्लोइंग क्वेश्चंस, इसमें से 5 को प्रश्न का ही उत्तर आप सबको देना है। देखिए तो सभी का आंसर आप सबको वेबसाइट पे अपडेट कर दिया है, वहाँ से जाकर आप सब देख लीजिए। जाकर गूगल में लिखिएगा रैंकर स्टडी सेंटर, वह साइट आ जाएगा, आने के बाद वहाँ से देख लीजिएगा। ठीक है, नहीं तो देखिए आप सबको हम बता ही देते हैं कैसे आप सबको जाकर देखना है, क्योंकि वेबसाइट पे थोड़ा सा काम चल रहा है, इसलिए वेबसाइट सही तरीके से, जैसे कि देखिए आप सबको बता देते हैं, जैसे बता रहे हैं वैसे ही कीजिएगा। इससे हमें नोट, ये थोड़ा सा नेट खोलने दीजिए। चलिए देखिए गूगल में आइएगा, यानी क्रोम में आइएगा, आने के बाद जो बता रहे हैं वही चीज़ लिखिएगा। इसी चैनल का आप गूगल में आके नाम लिख दीजिएगा रैंकर स्टडी सेंटर। रैंकर स्टडी सेंटर लिख कर इसे सर्च कर दीजिएगा। जैसे ही आप सर्च कीजिएगा तो देखिए ये रैंकर स्टडी सेंटर .com ये साइट इस प्रकार से आपको खुल के आएगा। इसी पे आपको क्लिक करना है। जैसे ही इस पर आप क्लिक कीजिएगा तो देखिए यहीं पे आप सबको ये देखने को मिल जाएगा क्लास 12 सितंबर मंथली परीक्षा 2024 इंग्लिश ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव आंसर के। ठीक है, इसी पे आपको क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद देखिए ये नीचे आइएगा। नीचे आने के बाद ये पूरा पेपर आप सबको यहाँ से देखने को आपको मिलेगा। नीचे आंसर है। ठीक है, नीचे आइएगा तो ये सब आंसर यहाँ पे अपडेट हम कर दिए हैं पूरा। आकर यहाँ से आंसर की आप सब देख लीजिएगा। ठीक है, चलिए देखिए अगर साइट खोलते हैं इस प्रकार से खुलेगा तो ठीक है, नहीं तो अगर इस प्रकार से अगर आपके पास खुलेगा, देखिए अगर इस प्रकार से अगर खुलेगा तो इसमें देखिएगा अगर मिल जाएगा तो ठीक है, अगर नहीं मिलता है तो देखिए ऊपर जो ये सब बना हुआ है ना, क्लास 12, क्लास 10th, क्लास 9th, क्लास 11th, ये सब किसी ना किसी एक पे आप क्लिक कीजिए। जैसे क्लास 12 पे हम क्लिक करते हैं तो देखिए खुल गया। क्लास 10th पर भी आप क्लिक कीजिएगा तो यही पेज खुलेगा। क्लास 9th पे क्लिक कीजिएगा तो यही पेज खुलेगा। यहाँ से आकर पूरा ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव का पेपर, यानी ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव पूरा पेपर भी और ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव का भी आंसर यहाँ से आप सब लिख आ सकते हैं। ठीक है, और एक बात हमेशा याद रखिएगा, अगर कहीं पर भी अगर पेपर आपको सही, एक विश्वास तो बनाए रखिए इस चैनल पर कि जब भी आप सबको पेपर मिलेगा तो 100% 100% रियल ही पेपर इस चैनल पर आप सबको देखने को मिलेगा। गलत पेपर कभी भी इस चैनल पर आप सबको देखने को नहीं मिलेगा। अगर कहीं पर पेपर आपको नहीं मिल पाता है मंथली एग्जाम का तो ये रैंकर स्टडी सेंटर वेबसाइट पे आइएगा। आने के बाद यहाँ पे देखिएगा आप सबको पेपर भी आपको देखने को मिल जाएगा, आंसर भी ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव का ये आप वेबसाइट पे आप सबको टाइम से देखने को मिल जाएगा। ठीक है, चलिए मिलते हैं फिर आप सबसे अगले वीडियो में। चैनल को अभी तक आप सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को जरूर से जरूर आप सब सब्सक्राइब कर लीजिएगा। ठीक है, चलिए मिलते हैं फिर आप सबसे अगले वीडियो में।